स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 1, गुड सेट। ये एक्चुअली बोर्ड में आया था, गुजरात बोर्ड 2024। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे हम लोगों ने एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है। सो ऐसा क्यूब इमेजिन करते हैं। सपोज अ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे मान लो चार्ज Q रखा हुआ, तो इसमें से जो फ्लक्स टोटल बाहर निकलेगा, टोटल फ्लक्स याद रखना, टोटल फ्लक्स विल बी Q बाई एप्सिलॉन 0। ये जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा वो क्यूब के टोटल कितनी साइड्स में से बाहर निकलेगा। तो इसी क्यूब के साइड्स होते हैं 6 टोटल, देयर आर 6 साइड्स ऑफ अ क्यूब। तो ये अगर एक पोर्शन ये इमेजिन कर, तो कैसे इसमें से जो फ्लक्स बाहर आएगा दैट विल बी द 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स, यानी ये जो फ्लक्स आ रहा है उसका डिवाइडेड बाय 6, यानी हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन 0। इसका आंसर होगा Q बाय 6 एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें पूछा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद रखना पहले तो। E इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1 T-2। ये 11th स्टैंडर्ड का आपको याद होना चाहिए। डिवाइडेड बाय चार्ज का होता है A1 T1। सो इफ यू सॉल्व तो आंसर हो जाएगा m1L1 T-3 A-1। सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग शेयर्स की जगह यहाँ पे स्फीयर्स हो। यहाँ पे 2 स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स A एंड B। मान लो ये स्फीयर A है, स्फीयर A, इसका चार्ज है +Q और दूसरा चार्ज इमेजिन करो B, वो है -Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, तो फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू KQ बाय D²। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली माइनस आएगा, एक प्लस एक दूसरा माइनस इसलिए, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से डील करते हैं। सो ये इक्वेशन होगा इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स इतना लग रहा है, इफ़ 50 ऑफ द चार्ज, एक्चुअली यहाँ पे 50% आएगा, क्वेश्चन थोड़ा एरर है। 50% ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड, कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, वी आर ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम B टू A, ठीक है। B से A की तरफ हम लोग कितना ट्रांसफ़र कर देते हैं, 50%। तो -Q का 50% कितना होगा, विल बी Q/2। तो अगर ये जो A का चार्ज, सी अगर ये -Q है, इसका 50% होगा -Q/2। अगर -Q/2 को इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा -Q/2 इधर, और इधर भी कितना हो जाएगा, रिमेन -Q/2। कैसे, -Q/2 इधर गया, ऑलरेडी +Q था, तो +Q - Q/2 बिकम्स, सॉरी +Q/2 और दूसरा होगा -Q/2, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो D है, तो फोर्स फाइंड करें। चलो अभी कितना फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू राइट Q/2 बाय D²। वी कैन ऑल्सो राइट इट इज KQ² बाय 4D²। तो ये जो आया, ये तो इनिशियल फोर्स था, वी कैन से फोर्स विल बिकम F/4। तो आंसर इसका हो जाएगा F/4। B विल बी द आंसर। सो 3 इक्वल चार्जेस +Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे रख दिए, दिख रहे चार्जेस Q। हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पे +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा वो सोचो। +Q है तो ये डायरेक्शन में, ये +Q इसकी वजह से भी ये डायरेक्शन में, +Q की वजह से भी ये डायरेक्शन में। इमेजिन आप अगर इधर खड़े हो, ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, आपके 3 फ्रेंड्स आपको ऐसे खींच रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे, तो आंसर सिंपल सा है, आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। यू विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, इट मीन्स आपके ऊपर 0 फोर्स लगेगा, ठीक है। तो याद रखना 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 इक्वल फोर्सेस, और इन सब के बीच में अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री हो, इफ़ द एंगल इज़ 120 डिग्री, तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। वैसे ही 4 फोर्सेस लग रहे हो, एंगल अगर सबके बीच में 90 हो तो भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। लॉजिकली देखें तो आप इधर खड़े हो, 3 फ्रेंड आपको ऐसे खींच रहे हैं, नेट विल बी 0। अगर ये +Q जितने भी दिए हुए, +Q की जगह अगर -Q भी दिया होता तो आंसर 0 ही आता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे इन्फाइनाइट प्लेन शीट दिए हुए, ठीक है, इन्फाइनाइट प्लेन शीट्स, यानी ये एक शीट इमेजिन करो, दूसरी शीट इमेजिन करो। हमको पता है कि भाई शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू σ/2ε0। ये पॉजिटिव हो तो, ठीक है। अब दूसरी वाली कैसी है, देखो यहाँ पे 2 इन्फाइनाइट शीट हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी,
दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, कितनी है, सिग्मा, दोनों ही प्लस सिग्मा है, तो ये भी कैसी, इट इज़ ऑल्सो प्लस सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये डायरेक्शन में इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों इक्वल है और ऑपोजिट भी है, ठीक है, प्लस इसकी वजह से इसकी वजह से प्लस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में था मार्च 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे एक्चुअली 4 ऐसा एक स्क्वायर दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स डी पे जो रखा हुआ है ना चार्ज, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले एकदम छोटे शॉर्टकट से ख़त्म करते हैं, अगर वो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको लॉन्ग कट से कराऊंगा। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इसकी वजह से जो भी फोर्स लग रहा है उसे मैं बोल देता हूँ एफ। होगा क्या एफ, तो प्लस क्यू और डिस्टेंस ए हो, वो वाला फोर्स मैंने एफ बोल दिया। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे ना प्लस क्यू डिस्टेंस ए, तो वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा, विल बिकम एफ। अभी 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर अगर ये ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेनस बनाऊँ तो कितना होगा, इट विल बी f√2। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो f√2 इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट। अभी तीसरा फोर्स ये भी है ना, ये भी तो कुछ लगा रहा है फोर्स, तो ये जो भी लगाएगा वो f√2 के साथ ऐड होगा। तो f√2 के साथ कुछ ऐड हो रहा हो, यानी f√2 के साथ कुछ ऐड करना है। तो ऐड करने वाला जो भी कंपोनेंट होगा उसमें ये तो आएगा नहीं, बिकॉज इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, इसमें भी ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। अभी पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आया। सो सी, ये प्लस क्यू वाला फोर्स मैंने F बोल दिया, ये प्लस क्यू वाला फोर्स मैंने F बोल दिया, तो ये जो आया इट इज़ रिजल्टेंट f√2, ठीक है। तो f√2 तो आ गया, प्लस इन दोनों की वजह से देखते हैं, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, फिर से ये प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, इसकी वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा, तो दैट विल बी KQ² बाय, सी ये डिस्टेंस ए, तो ये कितना होगा, विल बी √2a, तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a²। तो फाइनली आंसर क्या होगा, एक तो f√2 तो आया था प्लस KQ² बाय a², 2a²। अभी इसको भी अगर हमको सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, इट विल बी KQ² बाय a², बिकॉज f तो हम लोगों ने वही लिया था, √2 प्लस KQ² बाय 2a², एंड अपना आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन था जून 2024 के पेपर में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिक गॉसियन सरफेस इज इतना, फ्लक्स दिया हुआ है 1.9 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स सेंटर, चार्ज सेंटर पे कितना होगा ये फाइंड करना है, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी कैन से phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखो Q का वैल्यू हो जाएगा phi × एप्सिलॉन 0, यानी Q इज इक्वल टू phi का वैल्यू है 1.9 × 10⁵ इंटू एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ये 1.9 को अप्रोक्सीमेटली मैं 2 ले लेता हूँ और 8.85 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वी कैन राइट 18 × 10⁻7, ओके, 5 - 12 -7 हो जाएगा, दैट विल गिव 1.8 × 10⁻6 कूलम। इसके नज़दीक वाला ऑप्शन अभी हमको देखना पड़ेगा। तो 1.8 के नज़दीक वैसे दो ही ऑप्शन है, 2 माइक्रो कूलम और 2 मेगा कूलम। मेगा का मीनिंग होता है 10⁻+6, बट यहाँ पे 10⁻⁻6 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी कंटेन्स 10⁻24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 10⁻26 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻24 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 10⁻26, ठीक है। तो टोटल चार्ज Q का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा आसानी से ऐसे समझते हैं कि मान लो कि अगर 2 प्रोटॉन होते और 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इट इज़ 2e, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e। तो इन दोनों का ऐड करें तो हमको आंसर क्या मिलेगा, विल गेट +e, +2e -e गिव्स +e। तो वैसे ही
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं 10⁻²4, तो इसका चार्ज कितना होगा, तो ई के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका चार्ज हो जाएगा, इसको भी ई के साथ मल्टीप्लाई करें उसका चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट Q इज इक्वल टू 10⁻26 E माइनस 10⁻24 E। ठीक है, दैट गिव्स, ये 10⁻26 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻24, सही है, माइनस 10⁻24 E। इन दोनों में से 10⁻24 E को कॉमन निकाल देते, तो 10⁻24 E कॉमन निकाल दें तो अंदर बचेगा 100 माइनस 1 यानी 99। E का वैल्यू भी डाल देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वो 24 में इधर ही रख देता हूँ प्लस 24। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा लगभग 1.58 इंटू 10�7। सो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, 1.58 इंटू 10�7 कूलम विल बी द आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर। इफ द डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, लाइक दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ही दूर कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इज़ अ काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख देता हूँ, तो कंसीडर दिस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मीनिंग क्या होगा कि माइनस Q इधर है और प्लस Q इधर है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन, तो दोनों पैरेलल हो गए। अब हमें पूछा हुआ है नेट फोर्स ऑन द डायपोल। चलो डायपोल पे फोर्स कहाँ लगेगा वो सोचो। ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसको खींचेगा, बोले आजा मेरी तरफ। ये प्लस और प्लस रिपेल करेगा, बट वो रिपल्जन कम हो जाएगा, वो थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, इसलिए रिपल्जन थोड़ा कम होगा। सो इस पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, माइनस Q पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, प्लस Q पे फोर्स कम लग रहा है। एज ए रिजल्ट इसकी टेंडेंसी होगी ये डायरेक्शन में जाने की। वी कैन से ये जाएगा थोड़ा इस तरफ, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह था कुछ, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, माइनस Q प्लस Q, सो इसकी टेंडेंसी होगी ये डायरेक्शन में जाने की। वी कैन से फोर्स जो लगेगा इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सी ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो ये डायपोल किसकी तरफ जा रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उस तरफ। देखो जीरो तो है ही, होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर टू ई भी होगा ही नहीं। इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। डिक्रीजिंग फील्ड का मीनिंग क्या होगा, सी फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लेस है, तो डिक्रीज हो रहा उस तरफ नहीं जा रहा, बट कहाँ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो इसमें डायग्राम थोड़ा इस तरह से हमको कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, यानी इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन बट डिक्रीज हो रहा है आगे जाते हैं। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यहाँ पे कैसा इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा होगा नेगेटिव चार्ज, और डायपोल को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, माइनस Q यहाँ पे प्लस Q यहाँ पे। तो डायग्राम को इस तरह से कंसीडर करें, डायग्राम में थोड़ा यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक है। सो माइनस Q यहाँ पे प्लस Q यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्जन होगा। ठीक है, यहाँ पे रिपल्जन होने वाला है। सो ये रीजन में रिपल्जन हो रहा है और ये रीजन में अट्रैक्शन हो रहा है। अभी अट्रैक्शन सॉरी यहाँ पे भी रिपल्जन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ रिपल्जन हो रहा है। फिर से डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करके समझते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, दिस इज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ पे होगा कहीं पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q चार्ज। तो ये प्लस भी उसे रिपेल करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्जन फोर्स लगेगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स ज़्यादा कहाँ पे लगेगा, बिकॉज ये नज़दीक है और ये ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा। एज रिजल्ट नेट फोर्स लगेगा इस तरफ यानी राइट की तरफ। तो डायपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो ये वाला क्वेश्चन मार्च 2023 में भी था, गुजसेट 2024 में भी था, गुजसेट 2022 में भी, यानी वी कैन से दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछा हुआ है, ये वो भी एम्पियर के टर्म्स में, कभी कभी वो कूलम के टर्म्स में भी पूछ लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज़ सी फाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी न्यूटन पर कूलम, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। न्यूटन यानी m1 L1 T-2, मीटर का स्क्वायर यानी L2 बाय कूलम यानी A1 T1। तो फाइनली फार्मूला बन जाएगा m1 L3 T-3 A-1। सो m1 L3 T-3 देखते हैं, m1 L3 T-3 A-1। तो B विल बी आवर आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा B। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन पूछ लिया हो कूलम के लिए, ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज कभी कभी वो कूलम के टर्म्स में भी पूछ लेते हैं। तो कूलम के टर्म्स में क्या होगा, न्यूटन यानी क्या होगा, इट विल बी m1 L1 T-2 मीटर का स्क्वायर यानी L2 बाय कूलम को Q1 ही रखना है। तो आंसर हो जाएगा m1 L3 T-2 Q-1। तो यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है। देयर आर टू आंसर्स पॉसिबल, वन इज दिस वन, एक आंसर हो सकता है और दूसरा आंसर ये वाला, ओके। इसमें से ये वाला भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।